हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 14.6। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 70 डिग्री का एक कोण खींचिए, इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। तो सबसे पहले हम 70 डिग्री का कोण बना लेते हैं। कोण बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी, जिसका जो मर्जी नाम दे सकते हो आप। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। या तो बिंदु आपको ए लेना है या बी लेना है, वो आपकी चॉइस, आप किसको भी ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डी लिया। डी में आपको यहाँ पे देखो टी पॉइंट नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। इस टी को या तो आपको ए पे रखना है या बी पे रखना है, वो आपकी चॉइस है। जैसे मैंने टी को यहाँ पर बिंदु ए पे रख दिया है। रखने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, जिस तरफ लाइन दे रखी हो वहाँ पर। तो यहाँ देखो, जहाँ लाइन दे रखी होगी वहाँ से हमारी गिनती शुरू होगी 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 पे है, इस तरीके से मार्क कर देना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि 70 तो इधर भी है, 70 इधर भी है, कौन सा वाला 70 लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ आपने टी रखा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जिस तरफ लाइन होगी वहाँ से गिनती को शुरू करना है, ठीक है। जिस तरफ लाइन होगी यानी कि ये वाली लाइन, वहीं पर आपका 70 डिग्री का कोण होगा। होने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से रेखा बना दी। ये हमारा 70 डिग्री का कोण बन के तैयार हो चुका है। फिर बोला है इसी के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से कोण बनाइए। तो मैं यहाँ पर अब रूलर और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने दोबारा एक रेखा खींची, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू। देने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ओपन करा प्रकार को। ओपन करने के बाद बिंदु ए पे रखा और रख कर इस तरीके से चाप लगा दी। बिंदु पी पे रखा और पी पे रख के मैंने इस तरीके से चाप लगा दी। लगाने के बाद में जैसे कि हमारे ये बिंदु हो गया x और ये हो गया y। एक्स वाई को हमने प्रकार की सहायता से इस तरीके से नाप लिया। जितना एक्स वाई है उसके बराबर ही हमें इसको नापना है। तो देखो मैंने बिल्कुल एक्स वाई के बराबर इसको नाप लिया है। नापने के बाद में इस जहाँ से लाइन की शुरुआत हुई वहाँ पे रख के इस तरीके से हमें चाप लगानी है। जो चाप लगाएंगे यही हमारा कोण होगा, 70 डिग्री का कोण होगा। इस क्रॉस पॉइंट से पास होती हुई हम रेखा को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको नाम देते बिंदु आर। ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ये भी हमारा 70 डिग्री होगा। लेकिन जो एंगल क्यू पी आर है ये 70 डिग्री के समान है जो एंगल बी ए सी की कॉपी है। अब कॉपी को हिंदी में बोलेंगे प्रतिलिपि, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला गया है 40 डिग्री का कोण खींचिए, इसके संपूरक कोण के बराबर एक कोण बनाइए। अब 40 डिग्री को संपूरक कोण होता क्या, ये हमें बताना है। कोई भी दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता हो तो उसे कहते हैं हम संपूरक कोण। संपूरक कोण। अब यहाँ पर एक कोण हमें 40 डिग्री का दे दिया, दूसरा कितने का होगा? 180 में से 40 माइनस कर दो, 140 होगा। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180। बोले 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, फिर उसका संपूरक हमें बनाना होगा। तो पहले 40 डिग्री का कोण बना लेते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले स्केल लिया हमने, एक रेखा खींच ली, नाम इसका रख दिया एक्स वाई। कोई भी एक बिंदु ले लीजिए एक्स और वाई, चाहे तो आप एक्स पे रखो या वाई पे रखो, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने जैसे कि एक्स पे रख दिया टी पॉइंट को, तो जिस तरफ आपको लाइन नज़र आ रही है उस डायरेक्शन में देखना है और 0 से गिनती पढ़ना शुरू करनी है। 0, 10, 20, 30, 40। 40 आगे वहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। लगाने के बाद इसको मैंने मार्क कर दिया और ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया Z। ये हमारा हो गया 40 डिग्री का। हमें वो कोण बनाना है जो इसका संपूरक होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा 40 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका संपूरक कोण निकालने के लिए मैंने इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे कि M नाम दे दिया। ये हमारा एंगल 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल 40 डिग्री का। हमें इसका संपूरक कोण बनाना है। तो संपूरक कोण बनाने के लिए मैंने दोबारा से एक रेखा को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू। हमें बनाना इसका संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बनाने के लिए प्रकार को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना है। पॉइंट एक्स पे रखते हुए इस तरीके से मैंने यहाँ पे
आर्क लगा दी है, यानी कि चाप लगा दी है। बिंदु Q पर भी मैंने इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे चाप लगा दी। हमें बनाना है संपूरक कोण, 40 का संपूरक कोण हो गया 140। तो जो हमारा है ये वाला एंगल 140 का, हम इसके बराबर इसको नाप लेंगे। नाप लिया, नापने के बाद में यहाँ रखना है इस बिंदु को और इस तरीके से क्रॉस बना देना है। जो क्रॉस पॉइंट आएगा यही इसका कोण होगा, संपूरक कोण होगा। Q बिंदु में से होती हुई ये रेखा को हमें यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ये 140 डिग्री का हो गया। इस एंगल को नाम दे देंगे हम R। तो हमारा जो एंगल PQR है वो संपूरक है, संपूरक कोण है कोण YXZ का। क्लियर, और यही हमें बनाना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।